जहाँ तक बात है इंडिया की मार्केट की, तो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल को तो छोड़ दें, उनके पास अपनी कंपनीज होती हैं। जैसे कि अब हमारे यहाँ असेंबलिंग डिफरेंट, अभी सैमसंग ने असेंबलिंग स्टार्ट की अपने मोबाइल फोन्स की, जबकि इंडिया में अपने असेंबलिंग के प्लांट बहुत पहले से लगे हुए हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तमाम जो भी पॉलिटिक पार्टीज हैं उनको अपने मुफाद परस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आई एम मौज़म खान विद पाकिस्तानी क्रिएटिव रिएक्शन चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के स्टेट गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट में 5G लॉन्च हो चुका है। जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 4G भी सही नहीं चल रहा। पाकिस्तान की ना कि IT इंडस्ट्री बल्कि एजुकेशनल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत डाउन जा रहा है। तो अगर हम पॉलिटिशियन की बात करें तो पॉलिटिशियन पाकिस्तान के आजकल शहबाज शरीफ जो हैं, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बैरून मुल्क सैर तफरी कर रहे हैं, जबकि इमरान खान का वावेला भी जो आजकल टॉप पे है। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक से जानेंगे कि आया पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने पाकिस्तान के लिए किया ही क्या है। तो आइए जानते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं कि पब्लिक क्या कहती है। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अक्सा लियाकत। अक्सा लियाकत, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जानते हैं कि इंडिया के स्टेट गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट में 5G लॉन्च कर दिया गया है, जबकि हम पाकिस्तान को देखते हैं पाकिस्तान में 4G भी सही नहीं चल रहा। तो आप क्या देखते हैं, क्या ऐसी रीजन हो सकती है कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया हुआ है? पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तमाम जो भी पॉलिटिक पार्टीज हैं उनको अपने मुफाद परस्त हैं, और अगर गवर्नमेंट सेक्टर हमारा साथ दे तो हम भी IT इंडस्ट्री में जो है वो डेवलपमेंट आसानी से करें। फजल हुसैन, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जानते हैं कुछ दिन पहले इंडिया के जो स्टेट है गुजरात, उसके 33 डिस्ट्रिक्ट में 5G लॉन्च हो चुका है, जबकि हम पाकिस्तान में देखते हैं तो 4G भी जो है वो सही नहीं चल रहा। तो आप क्या देखते हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं कि इंडिया हमसे इतना आगे निकल रहा है, जबकि पाकिस्तान की हम बात करें तो वो मुसलसल जो है वो डाउन ही हो जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ तक बात है इंडिया की मार्केट की, तो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, मल्टीनेशनल को तो छोड़ दें, उनके पास अपनी कंपनीज होती हैं। जैसे कि अब हमारे यहाँ असेंबलिंग डिफरेंट, अभी सैमसंग ने असेंबलिंग स्टार्ट की अपने मोबाइल फोन्स की, जबकि इंडिया में अपने असेंबलिंग के प्लांट बहुत पहले से लगे हुए हैं। हमारे पास $1 बिलियन को इकोनॉमी हमारी तरसती है। हमारे रिजर्व, फॉरेन रिजर्व 8 बिलियन से भी कम है, जबकि इंडिया के साथ अगर आप कंपैरिजन करें उनके 220 बिलियन से अबव है। तो हमारी मार्केट का उनके साथ कंपैरिजन बनता नहीं है। जहां तक बात है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट 10 साल तक नहीं स्टे की। इंडिया में जो अभी टेन्योर चल रहा है वो मोदी गवर्नमेंट का, वो भी दूसरा टेन्योर चल रहा है और वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, हमारे यहाँ कोई भी प्लान के इम्प्लीमेंट किया नहीं जा सकता। तो जब अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आती है वो उस प्लान को उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं करती जो कि पिछली गवर्नमेंट के प्लान होते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, फेस करनी पड़ती है हमें। अच्छा, हम हमारी IT जो इंडस्ट्री है वो काफी जो है वो डाउन चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या ऐसे इकदाम ले सकती है जिससे हमारी IT इंडस्ट्री ऊपर आ सके? देखो, IT इंडस्ट्री हमारी समहाउ फ्लरिश भी कर रही है, ऐसा नहीं है कि डाउन आ रही है। बट हाँ, IT में जहां तक अभी सॉफ्टवेयर पार्क्स हैं वो डिफरेंट अभी ओपन हो रहे हैं, बट उस लेवल पे नहीं हो रहे जिस लेवल पे इंडिया में है। इंडिया में इंस्टीट्यूट्स है IIT, हमारे यहाँ उस लेवल के इंस्टीट्यूट्स भी नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी एजुकेशन को, जो हमारे एकेडमिक और एजुकेशन का जो गैप है उसको कम करना है। जब हमारा वो गैप कम हो जाएगा, विद द टाइम हम भी उसी पेस से ग्रो करेंगे जिस पेस से इंडिया ग्रो कर रहा है। अब जितनी भी मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी कंपनीज है, आप पेपाल देख लें, वीजा, मास्टरकार्ड, उनके ऑलमोस्ट सबके CEO जो है ना वो इंडियन है। उसके पीछे रीजन ये कि वो आउटसोर्सिंग होती रही है। वो जब आउटसोर्सिंग करते थे तो वहां से उनको टैलेंट मिलता रहा, और वो सिलिकॉन वैली अब आप देखें तो सबसे बड़े अच्छे पोस्ट पे सारे इंडियंस बैठे हैं। उसके पीछे मेजर रीजन ये कि वो जब आउटसोर्सिंग वो मार्केट एक्सपोज थी इंटरनेशनल मार्केट के सामने, तो वहां से आपको मार्केट लीडर्स मिले। इसी तरह पाकिस्तान की मार्केट जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, विद द टाइम चीजें हमारी सही हो जाएंगी, पॉलिसी मेकिंग सही होगी, तो हमारे यहाँ भी यहाँ से आउटसोर्सिंग अच्छे लोगों की होगी, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स आउटसोर्स होगा, और सिलिकॉन वैली में पाकिस्तान की भी मार्केट लीडर्स होंगे, और है भी करंटली। लेकिन आप उस लिमिट के साथ नहीं है जिसके साथ इंडिया के हैं। इंडिया की बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट है, तो बहुत ज्यादा लोग निकल के आते हैं और बहुत टैलेंट सामने आता है। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जासिर रिजवी। जासिर रिजवी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के जो स्टेट है गुजरात, उसके 33 डिस्ट्रिक्ट में 5G लॉन्च हो चुका है, जबकि हम पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि इधर 4G भी सही नहीं चल रहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ऐसी रीजन है कि पाकिस्तान अभी तक 4G चला रहा है और जबकि इंडिया इतना आगे निकल चुका हुआ है, क्या ऐसी रीजन है?
Okay, firstly तो अस्सलाम वालेकुम. Okay, so the main reason यानी कि is going to be कि जो हमारे urban and rural areas, that's a big difference in between, जिसकी वजह से कुछ areas होते हैं where we don't really have our telecom providers और towers, जिसकी वजह से आपको connection provide करना is kinda difficult at times. And then हमारे जो product services providers होते हैं उनके like number में that's a huge lag right now. So awareness वगैरह भी नहीं है, and due to lack product providers and telecom providers, जिसकी वजह से इतना ये नहीं कि हम पीछे हैं इंडिया की निस्बत. अच्छा, अगर हम देखें पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है वो काफ़ी डाउन जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या गवर्नमेंट को क्या ऐसे इकदाम लेने चाहिए जिससे हमारी आईटी इंडस्ट्री ऊपर आ सके? IT industry, first, I would like to say is, all depends upon education systems. IT को और promote करें, and the newly freshly graduates who are sitting and are waiting for, their employments, उनको hire, they need to hire them up, and, they need to hire them up for the telecommunity, providing, service providings. और साथ में our government needs to work on the telecom towers for a better speed and for better more advanced 4G internet and above. अच्छा, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, अभी जो पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, वो जैसे कि पहले इमरान खान की थी, तो आप क्या देखते हैं कि आईटी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री जिस नवाज शरीफ के टेन्योर में या इमरान खान के टेन्योर में कौन सी जो इंडस्ट्री वो ऊपर गई थी? Okay, honestly, I would not really like bring upon politics in between, but I would like to say is that Imran Khan was working on that per capital, but Nawaz Sharif के दौर में ये था कि he was looking after all of the things per capital को side पर रखे, यानी कि वो internet services और our roads and economy or our political factors, each or everything he was looking after for a specific time. But Imran Khan was looking afterwards, like he was seeing the future, he was working over the per capita.